स्क्रीन पर नजर आने वाले गोल दायरे फसलों के खेत हैं। इससे कबल हमने सिर्फ मुस्ततिल या चौकोर खेत ही देखे हैं। इनके गोल होने की वजह सेंटर पाइवोट इरिगेशन सिस्टम है। इसे वाटर व्हील और सर्कुलर इरिगेशन सिस्टम का नाम भी दिया गया है। इस सिस्टम को समझने के लिए आपको एक बड़ी सी मोटर का तस्वर करना होगा जो कि खेत के दरमियान में नस्ब है। इसका एक लंबा सा पाइप है जिसके साथ थोड़े थोड़े वक्फे से स्प्रिंकलर लगे हुए हैं जिनसे पानी निकलता है और इसके नीचे पहिए मौजूद हैं। ये पाइप गोल गोल घूमता है और पूरे खेत का सफर तकरीबन एक दिन में तय करता है। पाइप के साथ लगे हुए स्प्रिंकलर पानी की बूंदें पौधों पर बरसाते हैं। इस सिस्टम का एक फ़ायदा तो ये है कि पानी ज़ाया नहीं होता, लिहाजा वो मुल्क या इलाके जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पर ये निहायत मुफीद है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर ज़्यादा लेबर नहीं लगती और मैन पावर का मसला नहीं होता। सेंटर पाइवोट इरिगेशन सिस्टम का आगाज़ 1940 में हुआ जो कि अमेरिका की रियासत कोलोराडो के एक किसान फ्रैंक ने किया था, लेकिन अब ये अमेरिका समेत सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील समेत कई दीगर ममालिक में भी अडॉप्ट किया जा चुका है। हत्ता कि पाकिस्तान में भी बहावलपुर और हाफिजाबाद के इलाकों में ये मुतारफ़ करवाया जा चुका है। इस मशीन को 1-2 एकड़ के लिए नस्ब नहीं किया जा सकता बल्कि ये पैसे का ज़िया होगा। इसके लिए बड़ा रकबा होना ज़रूरी है, यानी कि कम से कम 30 एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 450 एकड़। सहराई सहारा जैसे वो इलाके जिनमें पहले फसलें उगाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, अब खेत इसी तरह से उगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के थल के इलाके में चाइना की इमदाद से 5000 एकड़ रकबे को 2.5 बिलियन रुपये के साथ पाइवोट इरिगेशन सिस्टम लगा के काबिल काश्त बनाया गया है। देखने में ये महसूस किया गया है कि बड़े ज़िम्मेदारों के लिए इसका फ़ायदा ज़्यादा है, छोटे रकबों पर इसका नस्ब करना फ़ायदा मंद नहीं है। इस तरह की मज़ीद अहम मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।